यानी कि हेडलॉक की सिचुएशन अब तक मौजूद है। मरीम नवाज ने भी गुफ्तगू की है। वो ये कहती हैं कि इमरान खान के पास जितने भी ऑप्शंस थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बचाने के लिए कूद पड़ी है। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहते हैं? मैं इत्तफाक करता हूँ जो सूरत हाल है, ठीक है ना। एक तारीख तो गुजर गई 27 मार्च या 28 मार्च की अप्रैल जो गुजर गई। अब कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है जब पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। 14 मई दूर नहीं है, हार्डली 13 डेज अवे फ्रॉम इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो मैं बहुत बड़ा जुलूस निकालूंगा। आज भी उसने कॉल दी थी, उस कॉल को हमने लाहौर में देखा, लिबर्टी मार्केट में थी। और जो पिंडी जो लोग थे वो नहीं दाखिल उसके इस्लामाबाद में। अब ये हर वक्त धमकी देने की बात मुनासिब नहीं होती है। सियासत में आदमी को बहुत सोचना चाहिए। मेरा ख्याल आप खुद एम्बेरस तो हो रहे हैं, जितना हो रहे हैं खास साहब, अपने साथियों को भी एम्बेरस कर रहे हैं। देखें, उनके पास एक बहरहाल एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं। वो क्या करें? 2 अरब से ज़्यादा पैसे वो दे चुके हैं 14 मई के लिए, 2 अरब और 32 करोड़ के करीब। अब अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते और इमरान साहब का मूड बदल जाता है और उसमें से चेंजेस करनी वो शुरू कर देते हैं, तो मुझे बताएं उन लोगों का क्या कसूर है? कि उनका तो कसूर ये है कि वो लॉयल हैं विद द पार्टी। लेकिन ये मुसीबत नहीं समझ आ रही खान साहब को कि लॉयल्टी एक हद तक होती है पार्टियों के साथ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इंतखाबी अमल में से गुजरना चाह रहे हों, उनकी सोच भी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ तो होता ना कि आज जिस तरह रैली होती और लाहौर शहर पूरा रैली में होता, तो वो लोग 1 इंच भी कभी ना पीछे हटते, क्योंकि उन्होंने देखा होता कि भाई लाहौर में रैली निकली है, 5-7 लाख लोग थे, ओके कैरी ऑन विद दिस लीडर। वो भी नहीं हो रहा। तो मुझे तो उन पर भी अब अफसोस हो रहा है कि उनके साथ क्या बीत रही है। अभी मसलन एक टिकट दिया अप्रैल के जो तारीख था उसके लिए, और उसको फिर चेंज करके मई की तारीख में दे दिया, और उसके ऊपर इतनी बातें की जा रही हैं। आज इमरान साहब को चाहिए था कि वजाहत करते कि ये जो इल्ज़ाम लगा कि उस टिकट को तब्दील करने में बैरूनी लोगों का हाथ है, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो पार्टी के अहदेदार हैं, ना उस पार्लियामानी कमेटी के अंदर वो बैठे होते हैं जो टिकटों का एलोकेशन करती है। तो कितनी अफसोस की बात है। तो मेरा ख्याल है ये जो रोज़ रोज़ की धमकी है ये मुनासिब नहीं है। एक डायलॉग हो रहा है, उस डायलॉग में आपके लोग शिरकत कर रहे हैं, या तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि वो बेचारे ऐसे चले गए हैं। आप उन पर भी बदइत्मादी कर रहे हैं, आप उन पर बदइत्मादी कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रोसेस में जो है उस पर भी बदइत्मादी कर रहे हैं, आप वन मैन शो करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा होगा नहीं, अल्टीमेटली ये क्लैश हो जाएगा। और बाकी रहा जहाँ तक जुडिशरी का मसला, मैंने 20 मरतबा कहा कि मुझ जैसे लोग तो पार्लियामेंट के साथ हैं। अच्छी पार्लियामेंट है, बुरी पार्लियामेंट है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये बहस दुनिया भर में चलती है, दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के बारे में बात की जाती है। पर वी विल स्टैंड विद द पार्लियामेंट एंड वी विल सी के क्या होता है। इफ्तिखार साहब, जहाँ तक टिकटों की तकसीम का मामला है, इस पर तो बहुत ही बहस है। कई टिकट्स इस तरह के दिए गए जिसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी में भी मामला गए, और जिनको टिकट्स दिए गए वो भी नाखुशगवार, जिनको नहीं मिले उनकी जानिब से भी कंप्लेंट्स की गई। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं, बज़ाहिर तो दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान एतमाद का फुकदान नजर आता है। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स भी देख लें, खासे रिजिड नजर आ रहे हैं। कौन है जो नहीं चाह रहा मुज़ाकरात कामयाब हों? वो जो अपने आप को इस मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा समझता है। अच्छा। क्योंकि उसके ख़िलाफ़ इतने मुकदमात हैं और इतने संजीदा मुकदमात हैं कि अगर सिस्टम कोलैप्स नहीं होता तो वो मुकदमात चलने हैं, और जब वो मुकदमात चलेंगे तो उन मुकदमात का नतीजा जिस आइन और कानून की बहुत तारीफ़ करता है वो ख़ुद भी और उसके चाहने वाले भी, टेबलों पे बैठ के और उसके टॉक शोज़ में, उस पर अमल दरामद तो होगा ना। क्योंकि मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से जो मुकदमात बने हैं, अगर उसको माफ़ी मिल जाए तो फिर सारे लोगों को उन मुकदमात में से माफ़ी मिलनी चाहिए जिन पे वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात लगी हैं, क्योंकि हम सब बराबर हैं। एक ख़तरा तो ये है, उसको साफ़ नज़र आ रहा है, और ये जून में एक आधा मुकदमा बिल्कुल हतमी तौर पे अपनी शक्ल ले लेगा और जजमेंट आ जाएगी। दूसरी बात है, ये बहुत बुरी बात है जो एक्सटेंशन वाली हमारे मुल्क में शुरू हुई, इसने हमें तबाही के किनारे पर ला के खड़ा कर दिया है। पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी गलती की जब उसका वोट दिए इस एक्सटेंशन के लिए, नहीं देने चाहिए थे। पार्लियामेंट के एक पार्टी ने गलती की, 2 जजेस को
इनके दबाव के ऊपर वापस किया। पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी गलती की। जो फैसला 18वीं तरमीम में हो गया था सिस्टम के अंदर, ट्राइकॉटमी का जो सिस्टम है उसको बैलेंस करने का, उन्होंने दबाव में आके उसमें तब्दीली की, तरमीम की, बहुत ज़्यादती की। ये 3 बड़ी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। अब चौथी बड़ी ज़्यादती, वो शख्स कहता है कि सब कुछ तोड़ दो, मुझे इलेक्शन दो। मैं इस टेबल पे कह चुका हूँ, इलेक्शन इस साल में होंगे, हुकूमत करवाएगी, बजट में पैसे रखे जाएंगे और आप देखेंगे, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी करे, आप इलेक्शन होते देखेंगे। अब सवाल फिर एक और ख़तरनाक है, उसका भी तो जवाब चाहिए जी। वो ये कहता है कि मैं उन इलेक्शन को मानूंगा जिसमें मुझे 2/3 मिले, और मैं उन इलेक्शंस को नहीं मानूंगा जिसमें मुझे 2/3 नहीं मिले। ये वो कह चुका है। अब ऐसी बातें तो ना करें कि वो सारी बातें मुखालफिन कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो फिर सोचना पड़ता है सिस्टम को चलाने वालों को कि क्या करना है। मेरा ख्याल है कि उसको अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए और इज्जत दे उन लोगों को जो जाके डायलॉग कर रहे हैं, उनको बेइज्जत ना करे प्लीज़। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहां पर आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5 करोड़ 70 लाख मजदूर और मेहनत कश मौजूद हैं, जिनमें से 71% मर्द और 29% औरतें हैं जो कि शोबा ज़राअत, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है और ये जो आदाद-ओ-शुमार मैंने शेयर किए हैं, इफ्तिखार साहब मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, इनके मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं और इन्हें हम एश्योरिटी टू गुड लाइफ कैसे दे सकते हैं। सरमायादार से पैसा छीन के इनमें तकसीम किया जाए और जो इनका हक बनता है वो दिया जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह? नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बड़ा आपको मिसकॉन्सेप्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इतनी बड़ी अनारकी आई और इतने अरसे के लिए अनारकी रही, आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हकीकत है कि हम मुतालबा करते हैं कि इनको कम से कम जो वेज हुकूमत खुद अनाउंस करती है वो दे, और ये जो चाइल्ड लेबर है इसको सख्ती से इसको बंद किया जाए। उन बच्चों को जो कानून कहता है स्कूलों में पढ़ाया जाए, अगर उनके वालिदैन उनको स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो उन वालिदैन की इस तरीके से मदद की जाए कि उनकी चाइल्ड लेबर के ज़रिए जो आमदन है, किसी की 1000 है, किसी की 2000 है, उसके ऊपर कोई एक फार्मूला तय करके उनको निकाला जाए। जो बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, हम इसको मनाते हैं शिकागो के शहीदों के हवाले से। हमारे मुल्क में बहुत ज़ालमाना हरकत हुई मुल्तान के अंदर, और एक आमर के कहने पे गोलियाँ चलाई गई और उन लोगों की लाशें गायब कर दी गई। तो पाकिस्तान के जितने भी ये लोग इंटरेस्ट रखते हैं लेबर के मामलात में, मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते तुम्हें शिकागो के शहीद तो बड़े याद आते हैं, तो मुल्तान के भी शहीदों को याद करो, उनकी भी स्टोरियाँ लगाओ, उनके भी घरों में आज भी जाओ और उनसे पूछो कि उन पर क्या बीती थी, ताकि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर लेबर्स की जो जद्दोजहद है वो कितनी मजबूत थी। आज अफसोस की बात है कि लेबर की जद्दोजहद ख़त्म हो गई है। कोई लेबर बेचारा अपना मुतालबा करे, वो अपनी फैक्ट्री के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मालिक इतना तगड़ा है, मालिक सियासत में है, मालिक के पास पैसा है, मालिक के हाथ में कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि मज़दूर को उसके पसीना खुशक होने से पहले पैसे दिए जाए और वो रकम दीजिए जो जायज़ है, जिसका तुम ऐलान करते हो। मेरा आज के दिन ये मुतालबा है।